अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ ब्लॉकचेन। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आई एम सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर। आज हमारी ब्लॉकचेन की तीसरी क्लास है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि ब्लॉकचेन के अंदर कितने किस्म के डेवलपर्स होते हैं और उन डेवलपर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो डेवलपर्स कितना कितना कमा सकते हैं। और अगर आप ब्लॉकचेन के डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी स्किल्स सीखना होंगी। और सबसे पहली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करती है और ब्लॉकचेन के फंडामेंटल फैक्टर्स क्या हैं। कि ब्लॉकचेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अलावा और बहुत सारे कामों में काम आ सकती है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो सबसे फेमस ब्लॉकचेन है इथेरियम की ब्लॉकचेन, हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं और इनका क्या रोल है हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारी इकॉनमी में क्या रोल है इनका। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली 1994 के अंदर 1994 के अंदर एक लीगल लॉयर, क्रिप्टोग्राफर या कंप्यूटर साइंसदान था जिसका नाम निक ज़ाबोस था। उस बंदे ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट को पहली बार दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। 2015 के अंदर पहली मर्तबा इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आपके ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर का कोड होता है बेसिकली। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोटली इफ़ एंड देन के ऊपर, इफ़ एल्स के ऊपर बेस करता है कि अगर ये काम होगा तो ही ये होगा, अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी कोई आगे चीज़ होगी। इसी तरीके से तमाम ट्रांजैक्शंस आपकी नेटवर्क में इसी तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी जितनी भी लॉजिक्स हैं आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप इसको डिप्लॉय करते हैं तो वो आपकी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है। और जब एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाता है तो उसके बाद में उसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। जब भी उस कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स और जितनी भी शराइत हैं उसकी वो पूरी होंगी, वो फुलफ़िल होंगी, तभी जाके कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। इसकी आसान सी एग्जांपल समझते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा लीगल पेपर वर्क करना पड़ता है, आपको डीलर के पास जाना पड़ता है, आपको एजेंट्स के सहारा लेना पड़ता है ताकि आपको, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी का नहीं पता। और जो डीलर होता है, जो ब्रोकर होता है, वो आपको और थर्ड पार्टी को कनेक्ट करवाता है और बीच में वो अपना कमीशन भी रखता है आपकी तरफ से और बायर की तरफ से भी कमीशन रखता है वो, और इसी तरीके से वो कमाता है। लेकिन फिर भी फ्रॉड होने के, स्कैम होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में की बात करते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं। अगर आपको बायर ने आपकी रिक्वेस्टेड अमाउंट सेंड कर दी है और वो अमाउंट इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर नोट होगी और जैसे ही वो आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेवलपमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तो आपकी वो प्रॉपर्टी के राइट्स उस नेक्स्ट बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और वो तभी होंगे जब आपकी तमाम की तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। ब्लॉकचेन के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो फजूल का पेपर वर्क है वो नहीं करना पड़ता, लॉन्ग डिले नहीं होता आपका। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत सारे तरीक़ों में हेल्प करता है। इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर आप अपनी पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। एक बार जब आप इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर अपनी पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो उसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन इथेरियम के ऊपर जितनी भी नोड्स हैं उन तमाम के ऊपर डिप्लॉय हो गई है और उस एप्लीकेशन को कभी भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। इसको डिलीट करने का मकसद या अपनी एप्लीकेशन को रिमूव करने का मकसद ये है कि आप इथेरियम के ऊपर जितनी भी नोड्स हैं उन सबको तबाह कर दें, जो कि एक इम्पॉसिबल सी बात है। आपका अगर आप इंटरनेट के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो अगर गूगल वाले चाहें या कोई भी और अदर पार्टी चाहे तो उसको रिमूव कर सकती है। लेकिन इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर जब आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो उसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। जैसे एक यूज़र का वॉलेट एड्रेस होता है, इसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी एक एड्रेस होता है। और जब भी आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप अपनी ट्रांजैक्शन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेंड करते हैं। और जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस के ऊपर तो आपकी ट्रांजैक्शन में 3 चीज़ें मेन होती हैं। नंबर 1 के ऊपर फंक्शन चाहिए होता है और वो फंक्शन, वो जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं
नंबर 2 के ऊपर आप वो डाटा जो आप फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट देते हैं, और नंबर 3 के ऊपर आप उसको गैस पे करते हैं जो कि कंप्यूटेशनल पावर के अंदर हेल्प करती है। उस डाटा को, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए गैस दी जाती है जो कि माइनर्स के लिए बेनिफिशियरी होती है। इथेरियम के अंदर जितने भी माइनर्स हैं वो आपके इस तमाम ट्रांजैक्शन को अपने तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर रन कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और रियल टाइम के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी चेंजिंग्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं और नेटवर्क के ऊपर सेव हो रही होती हैं। सो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आप रीड करना चाह रहे हैं तो वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन अगर आप कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी गैस लगेगी। बेलारूस कंट्री दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने डिक्रीड डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इकॉनमी के नाम से पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लीगलाइज कर दिया है अपनी कंट्री के अंदर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक एस्पेक्ट ये भी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ इस हिसाब से हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कोड आपने एक बार लिख दिया वो कोड आपका पब्लिक होता है, और इस चीज़ का एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी। फ़ायदा तो हम देख चुके हैं, लेकिन नुकसान इसका ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड ओपन सोर्स होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अटैक्स का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, और अगर कोई भी बग आपसे रह गया तो उसके ऊपर अटैक हो सकता है, जैसा कि 2016 के अंदर डाओ में हुआ था। और अगर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो हमें इनबॉक्स करें, हमें कमेंट करें, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।